वहाँ घुसी है, हम्म। उसने कितना बदला है कैंपस को? क्या लेफ्ट के लोग चौकन्ने हो गए हैं? एक भय भी पैदा हुआ है कि क्या पता कब दिल्ली पुलिस के साथ एबीवीपी के लोग आएंगे और शुरू कर देंगे। वायलेंस पे मैं ये कहूँगी कि मैंने ये मेरा ऑब्जर्वेशन है कि आप एबीवीपी के थ्रू आते हो, एडमिशन लेते हो पीएचडी वगैरह में, या फिर आपको लेना होता है, तो ये इस तरीके से है कि आप कितनी हिंसा कर सकते हो, कितना कितने कितने डिग्री के होलीगन हो आप, उस पे फिर आपको आगे नौकरी भी लेनी है। तो ये एक परफॉर्मेंस भी रहता है कि आप कितने बड़े गुंडे हो, आपकी गुंडागर्दी की आपको इनाम दी जाती है। आप हमारा यूनियन ऑफिस देखेंगे, पिछले इलेक्शन में उसका दरवाज़ा तोड़ दिया गया। इस तरीके की गुंडागर्दी होती है और उस पर कोई सुनवाई नहीं है। कोई एक तरीके से एक शर्मिंदगी भी नहीं है कि गुंडे जो है आपके संगठन के फेस हैं। भय का माहौल नहीं, भय का माहौल नहीं रहता है, ये नहीं कहेंगे। हाँ, एक फ्रस्ट्रेशन रहता है कि हम यहाँ पर पढ़ने लिखने आए हैं, बातचीत करने आए हैं। पॉलिटिक्स में यही होना चाहिए, डिस्कोर्स होना चाहिए, एंगेजमेंट होना चाहिए। आप लेकिन आपके पास कुछ कहने के लिए नहीं है, तो आप हाथ उठाओगे लोगों पे। आप अ, हमारे पिछले यूनियन के जो प्रेसिडेंट रहे हैं, जनरल सेक्रेटरी जो थी, वो एक मुस्लिम थी। जो हमारी वाइस प्रेसिडेंट थी, वो एक दलित महिला थी। उनको किस तरीके से घेर कर उनको ये कहा जाता है, हमारे प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट को, कि तुम लोग अरे तुम लोग तो वही मंडल वाले हो, तुम लोग तो वही रिजर्वेशन वाले हो। हमारे प्रेसिडेंट को कहा जाता है कि अच्छा ज़रा पैलेस्टीन को नक्शे पे दिखाओ, तो आता है तुमको? तो ये बातें कैमरा पे कहते हैं वो लोग। प्रेसिडेंट को मारा जाता है। हमारी जनरल सेक्रेटरी को ये कहा जाता है कि जाओ जाओ पाकिस्तान में नजीब को ढूंढो। नजीब वो हमारे स्टूडेंट रहे जिनको फोर्सफुली ये एबीवीपी के लोग गायब करते हैं, और आज भी उनकी अम्मी जो है लड़ रही हैं उनको ढूंढने के लिए। और आपको मैं बता दूं कि अभी ये बिल्कुल ये कायम हुआ है, कोर्ट ने जवाब मांगा है सीबीआई से कि जो जो कल्प्रिट्स हैं, और सबको पता है कौन कल्प्रिट्स हैं, फिर मैं दोहराती हूँ कि उनको इनाम दिया जाता है। आप कितनी गुंडागर्दी कर सकते हैं, इसका इनाम मिलता है आपको। और ये साबित किया है जो लोग लड़ रहे हैं, उन्होंने ये एक टेक्नीशियन को वो ले गए और ये साबित किया कि सीबीआई कहती है कि उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि उन लोगों का फ़ोन खोल पाए, वो लोग फ़ोन देख पाए, फ़ोन की जांच कर पाए। ये हमारी एजेंसियां हैं। टेक्नीशियन को ले जाया जाता है, कहा जाता है कि ऐसी मार्केट में ऐसी टेक्नोलॉजी उपलब्ध है। अभी कोर्ट ने ये मांगा है जवाब सीबीआई से, और कोर्ट ने ये कह दिया है कि सीबीआई ने ये काम किया है कि सीबीआई ने पूरी तरीके से जांच में जो है धांधली की है। तो ऐसे लोग हमारे कैंपस में रह रहे हैं, तो हाँ, हम ये कहेंगे जब कि जो भी मार्जिनलाइज तबके से लोग आते हैं, बिल्कुल जेएनयू उनको जगह देता है कि वहाँ पे उन लोगों ने जेएनयू को बनाया है और वो लोग लड़ रहे हैं। ये जो डर का माहौल पैदा करना चाह रहे हैं, उसके खिलाफ उनकी लड़ाई है कि हम आपको अपना कैंपस नहीं छीनने देंगे, और वो लड़ाई जारी रहेगी। ये लेफ्ट की पॉलिटिक्स पिछले कुछ समय में किस तरह से बदली है? पहले जो मार्जिनलाइज तबके हैं उनमें से खास तौर से मैं कास्ट की बात कर रहा हूँ, वो शायद लेफ्ट की पॉलिटिक्स में उतना बड़ा हिस्सा नहीं थे, लेकिन इधर चेंज हुआ है। उधर बापसा भी बहुत एक्टिव हुई है और एबीपी का भी वोट शेयर बढ़ रहा है। ये क्या चेंज है वहाँ अ, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखती हूँ कि लेफ़्ट की पॉलिटिक्स में हिस्सेदारी नहीं थी। जो मार्जिनलाइज्ड तबके से, कास्ट से लोग आते हैं, हमेशा रही है। चाहे आप चाहे आप
बाहर की पॉलिटिक्स में देखें चाहे कैंपस की पॉलिटिक्स में देखें। और हाँ, बाप्सा भी एक पॉलिटिकल फोर्स है कैंपस में। और एबीवीपी का बढ़ना, उस पे हम बिल्कुल, हम हमारे लिए सोचने की बात होती है कि किस तरीके से, और बिल्कुल हम इसको एक तरीके से अपने चैलेंज के तौर पे देखते हैं कि हमें और ज़्यादा जो है लोगों तक पहुंचने की ज़रूरत है, स्टूडेंट्स तक पहुंचने की ज़रूरत है कि अ, क्या नैरेटिव्स हमसे छूट जा रहे हैं जिन पे हम बात नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन एक और चीज़ ये भी है कि एक पूरा जो सिस्टम उनके साथ लगा हुआ है, हमारे साथ वो नहीं है। चाहे आप जो स्पेसेस की बात करें हम, कि हमको क्या स्पेसेस कैंपस में मिल रहे हैं जिन पे हम अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी आइडियोलॉजी की बात कर पाएँ। छोटी सी बात, इंटरनल कमिटी में थी मैं, मुझे एक डिसेबिलिटी और सेक्सुअलिटी पे एक वर्कशॉप कराना था। एक स्कूल में जाते हैं, कमिटी रूम मांगते हैं उनका, तो हमसे कह दिया जाता है कि 2 महीने के लिए बुक्ड है। और वहाँ के स्टूडेंट्स ही मुझे कहते हैं कि वहाँ पे संघ का कार्यक्रम चलता रहता है, एबीवीपी का कार्यक्रम चलता रहता है, लेकिन हमारे लिए वो 2 महीने के लिए बुक्ड है। फिर हम कहते हैं कि कोई बात नहीं, हम नीचे करा लेंगे ज़मीन पे। तो ये उस सेंटर के काउंसलर को धमकी दी जाती है कि आप पे इंक्वायरी करके फाइन करा दिया जाएगा अगर यहाँ पे प्रोग्राम होता है तो। बेसिक चीज़ें। तो ये कैंपस की पॉलिटिक्स में ये चेंजेस आए कि अब हमें उसमें नेविगेट करना पड़ रहा है पूरे। हम कोई भी बात करते हैं, कोई भी प्रोटेस्ट करते हैं, उस पे फाइन लग जाता है। और जो अगर आप बिल्कुल जाके सवाल उठाते हैं डीओएस पे, अपने यूनियन के लिए लड़ रहे हैं, अपने हॉस्टल के लिए लड़ रहे हैं, तुरंत फाइन। रिपोर्ट भी आई थी कि पता नहीं कितने लाख, 18 लाख शायद 6 साल में इकट्ठा किए गए फाइन से। तो ये चेंजेस आए हैं, और इसमें इस पूरे फाइनेंशियल असॉल्ट पे भी कि फाइनेंशियल या स्पेस का जो हमसे छीना जा रहा है, उसके बीच में फिर अब हमें नेविगेट करना है। और हर वक्त एक नई लड़ाई। अभी आप एक लड़ाई लड़ रहे हैं, ये लोग पूरा एक तरीके से, चाहे आपके फंड को लेके, चाहे आपके कैंपस की जो नेचर को लेकर, तुरंत हर वक्त बदलने की कोशिश की जा रही है। हर वक्त आप पे एक नया अटैक किया जा रहा है स्टूडेंट्स पे। तो एक बिल्कुल इसके लिए हमें साथ में आके बैठ के पूरा बढ़िया रोड मैप बनाना पड़ेगा। इनसे एक लंबी लड़ाई लड़नी ही है हमें। और जो आपका सवाल, जिसपे मैंने कहा कि लेफ्ट की जो पूरी, बाहर भी देखें, चाहे माले की पॉलिटिक्स देखें, तो वो हमेशा से जो है मार्जिनलाइज तबकों की ही, चाहे लेफ्ट की पूरी ताकत ही वही रही है कि सामंतवाद के खिलाफ लड़ना है। और उसमें लेफ्ट की ही एक आइडियोलॉजी के तहत जो हम कॉन्ट्रडिक्शन समझते हैं इस समय एडमिनिस्ट्रेशन के तहत, कि उनको हम पे क्या थोपना है, हर चीज़ पे उनको हम पे फाइन लगाना है। या आप पानी की बात करने भी जाएंगे तो वीसी कहती है कि जितनी फीस देते हो उतने में इतना ही मिलेगा। या संघ से रिक्रूटेड जो प्रोफेसर्स आते हैं वो भी कहते हैं कि तुम लोग फ्री में पढ़ते हो, एक बार नहीं 5-5 बार, अरे तुम लोग फ्री में पढ़ते हो, फ्री में पढ़ते हो। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन लेफ्ट समझता है कि हमारे स्पेसेस जो है हमसे जब छीनने की कोशिश की जा रही है, तो वो असॉल्ट किस पे हो रहा है। फिर वही हम वापस जाते हैं कि किस तरीके से वही मनुवादी सोच क्या आप